हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? सब बढ़िया? मजे में? आज क्लास नंबर 14 प्रतिशत की। और आपने पहले क्लास नंबर 1 से लगाकर क्लास नंबर 13 तक लगातार क्लास देखी है तो ये समझ में आएगा। नहीं तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आप जाके सभी क्लासों को देखना, उसके बाद इस क्लास को देखना। ठीक है? आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लो, इसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन किया था उसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देख लिया क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 100 से एक जूता विक्रेता को कुल बिक्री पर 10% ऐसा कमीशन मिलता है तथा 10,000 रुपए से अधिक बिक्री होने पर 2.5% अतिरिक्त लाभ मिलता है। यदि वह 2875 रुपए कमाता है तो कुल बिक्री क्या है, ज्ञात करें। ठीक है? इसमें क्या है, उसका लाभ दिया हुआ, वो कितना कमाता है वो दिया हुआ है, और कंपनी को कितना जमा करा रहे हैं वो नहीं है। ठीक है? तो हमको क्या है कि 10,000 की बिक्री पर तो उसको कितना 10% लाभ मिलता है। यदि वह 10,000 से ऊपर बिक्री करता है तो उसको 2.5% अतिरिक्त मिलता है। तो 10% तो मिलेगा, 10% या 2.5% तो 12.5% मिलेगा। ठीक है? अब हमको क्या क्या 10% है, इसको कितना बढ़ाना, 12.5%। और कितना अतिरिक्त बढ़ाया तो 10,000 पर उसको कितना अधिक लाभ मिलेगा, तो 2.5 यानी 2.5% कितना। ठीक है? ये पॉइंट हटा, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, कितना 250 रुपये उसको अधिक मिलेगा। कितना? 250 रुपये। पहले कितना मिलता था? 2875 मिलता था, लेकिन अब 250 रुपये और मिलेगा तो कितना होगा? 5 हाथ 5 कितना हो रहा है? हाथ 5 12, कैरी का एक 8 ने एक 9, 9 2 कितना 11, और ये 31 25 कितना मिलेगा? 31 25। यह किसके बराबर है? यदि 12.5% 31 25 तो 100% कितना? 31 25 12.5% तो 100% कितना? ठीक है? ये पॉइंट हटा, ये जीरो लगा। ठीक है? ये 25 से काटा 5 बार, ये 25 से कितनी बार? 40 बार, और 8 पंजा 40। ठीक है? 8 इंटू 3125 कितना हो रहा है? 8 पंजा 40, कैरी का 4, 8 दो 16, 16 और 4 कितना हो रहा है? 20, कैरी का 2, 8 8 2 कितना? 10, कैरी का 1, 8 तेरी 24, 24 से कितना? 25, 25,000। कुल उसने कितनी बिक्री की थी? तो 25,000, ऑप्शन नंबर सी से। ठीक है? हमको क्या दिया हुआ है कि वो इतना कमा रहा है। ठीक है? कंपनी को देने के बाद भी वो इतना कमा रहा है, तो कितना कमा रहा है कि 2.5% अतिरिक्त। तो पहले कितना 10%, तो हमने कितना 10% को 12%, 12.5% बनाए, कितना अतिरिक्त 2.5% कितना हो रहा है? 250 रुपये अधिक। वे 2875 तो कमा रहा था, लेकिन 250 रुपये अतिरिक्त, तो कितना? 31 25, वो किसके बराबर है? 12.5% तो 100% कितना? 25,000 रुपये। ठीक है? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लो, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं। देख लिया क्या कह रहा है कि एक सेल्समैन को 1200 रुपये प्रति माह के मूल वेतन पर इस शर्त के साथ नियुक्त किया जाता है कि 10,000 से ऊपर की प्रत्येक बिक्री के लिए वह मूल वेतन का 50% तथा बिक्री का 10% पुरस्कार के रूप में ही प्राप्त करेगा। वह प्रोत्साहन योजना बिक्री के बिक्री के पहले 10,000 रुपये के लिए लागू नहीं है। यदि वह सेल्समैन किसी एक महीने में 700 रुपये कमाना चाहता है तो उसे कितने मूल्य की बिक्री करनी चाहिए? ठीक है? वो कितना कमाना चाह रहे? 700 रुपये, लेकिन 10,000 तक तो कितने? 1200 रुपये फिक्स है। प्रति माह का वेतन है वो कितना है? 1200 रुपये फिक्स है। ठीक है? कितना है? 1200। वो कितना कमाना चाहता है? 700। और 700 में से ये 1200 रुपये, ये तो इतना ही मिलेगा 10,000 की बिक्री पर 1200 रुपये। तो जीरो से ये जीरो, जीरो से 6 में से 2 जाने के बाद कितना? 4, और ये 6400।
अब उसको कितने रुपए कमाने हैं? 6400, ठीक है। तो 10,000 तक तो ये कितना 1200 रुपये प्रति माह मिलता है। यह तो फिक्स वेतन है 1200 रुपये, ठीक है। लेकिन 10,000 की बिक्री करेगा तो उसको कितना, इसका 50% मतलब 600 रुपये मूल वेतन का, ठीक है। और इसका 10% कितना होगा 1000। प्रत्येक 10,000 की बिक्री पर उसको कितने मिलेंगे? 1600 रुपये मिलेंगे। कितने? 1600 रुपये प्रत्येक बिक्री पर उसको कितने 10,000 की, प्रत्येक 10,000 की बिक्री पर कितने 1600 रुपये मिलेंगे। तो वे कितने की और बिक्री करनी होगी और उसको कितना 6400 कमाना है। तो कितना, तो 4 से मल्टीपल्स कितना 6400, कितना कमाना है उसको 6400। तो 4 से मल्टीपल 16 में 6400 रुपये, ठीक है। और इसमें 10 में भी 4 का मल्टीपल्स कितनी 40,000, कितना 4, 1600 में 4 का मल्टीपल्स करने पर कितना आता है 6400 रुपये। और 10,000 की बिक्री तो कितना 4 का 40,000 की बिक्री करेंगे तो 6400 रुपये। और 10,000 पहले उस पर जो ये लागू नहीं है तो उस पर कितने 10,000 मतलब 40,000 प्लस 10,000 कितनी कुल बिक्री है वो कितनी 50,000 रुपये की बिक्री करनी पड़ेगी। कुल बिक्री कितनी करनी पड़ेगी 50,000 रुपये की। ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है, सॉरी बी सही। भाई 10,000 तक तो ये लागू नहीं है, ये शर्त है। ये 1200 रुपये तो प्रति माह वेतन है, ये फिक्स है, ठीक है। तो 7600 में से हम 1200 फिक्स ही काट दे, कितना हमको कितना कमाना है एक्स्ट्रा, तो हमको और मेहनत करनी है 6400 रुपये कमाने के लिए, ठीक है। तो हम कितने 10,000 तो बिक्री हो रही है, उसके अतिरिक्त हमको कितनी 40,000 की और बिक्री करनी होगी जिससे कि हम 6400 रुपये कमा सके। तो 10,000 तो ये था और 40,000 और कितने 50,000 की कुल बिक्री करनी होगी। ऑप्शन नंबर 20 सही, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है? एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से बढ़ जाती है परंतु उसे लगने वाला ही आयकर है वो 12% से 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपये अधिक ही आयकर देना पड़ता है तो उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है, ठीक है। उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है, ये बताना है। पहले मतलब आय कितनी थी, बढ़ी हुई आय कितनी है। वार्षिक आय कितनी पता नहीं, लेकिन उस पर जो आय कर लगता था वो 12% लगता था, ठीक है। लेकिन एक्स प्लस 5 लाख कितनी 5 लाख का 10% आयकर है जबकि कितना अधिक है 10,000, ठीक है। इसको ये बड़ी संख्या ये छोटी है तो इसको पहले लिखते थे एक्स प्लस 5 लाख 5 लाख 10% माइनस एक्स गुणा 12% 10,000 अधिक। इसको हल करना आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो ऑप्शन से करना कि 20 लाख की आय थी, ठीक है। कितनी 20 लाख, कितना 20 लाख का कितना 12%, ये 0 बार 2 24, 2,40,000, ठीक है। अब 5 लाख और बढ़ी तो 25 लाख, 25 लाख का 10%, 0 से ये 0 कितना 2,50,000। ऑप्शन सेट कितनी बच रही है 10,000, कितनी अधिक है 10,000, ये हो रहा है सेट कितनी 20 लाख। लेकिन बढ़ी हुई आय कितनी है तो पहले 20 लाख थी, 20 लाख में कितना 5 लाख और ऐड होने पर कितनी तो 25 लाख। ऑप्शन नंबर 20 है, ठीक है। समझ में आया? यहाँ तो आप इससे करना, ये तरीका है करने पर ये, नहीं तो आप ऑप्शन उठाना। हमने 20 लाख उठाए कि पहले 20 लाख आई थी उसका कितना 12% कितना 2,40,000,
फर्स्ट बाद में 5 लाख और ऐड की 25 लाख, 25 लाख का ये 10% कितना होता है 2,50,000, कितना अंतर आ रहा है तो आ रहा है 10,000। ऑप्शन सेट, तो पहले कितनी थी 20 लाख, 5 लाख और बढ़ गई कितनी 25 लाख, ऑप्शन नंबर 20 है। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 109, एक बार क्वेश्चन को देख लो, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं। देख लिया क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है, परंतु आय पर लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना ही पहले देता था, और उसकी बढ़ी हुई आय कितनी थी। ठीक है, बढ़ी हुई आय कितनी थी ये बताना है। तो x रुपए की राशि थी, उस पर कितना देता था, वो 12% देता था। ठीक है, और कितनी x पर उसने बढ़ी है 1,20,000 रुपए बढ़ी, और उस पर ये कितना दे रहा है 10% कर दे रहा है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, कर जो पहला देता था अब भी उतना दे रहा है, दोनों ही क्या है बराबर है। ठीक है, दोनों बराबर हैं, तो ये प्रतिशत से ये प्रतिशत गया, नहीं तो आप इससे कर सकते हैं, और नहीं तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे हमने लिया पहले थी कितनी 6 लाख, 6 लाख थी, और 6 लाख का 12% कितना हो रहा है 0 से ये 0। ठीक है, 12 12 का 72, 72,000, कितना 72,000। ठीक है, और तो अब कितनी 1,20,000 बढ़ गई, तो 6 लाख में 1,20,000 तो 7,20,000 आय का 10%, 0 से ये 0, ये 0 से 0, कितना कितना है 72,000, दोनों क्या है बराबर हैं, तो ये ऑप्शन भी सेट हो रहा है। पहले 6 लाख थी, अब कितना है 72, मतलब 7,20,000। ठीक है, ये भी हो रहा है, ये भी, और दोनों से भी कर सकते हैं। और आपको ये भी तरीका बता देता हूँ। ठीक है, आप बोलेंगे ये सर को नहीं आ रहा है, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज हटा। ठीक है, ये x 12x, और यहाँ x में किया 10x, कितना 12,00,000, 0 से ये 0। ठीक है, कितने 5, 12,00,000, कितना 12 में से 10 जाने के बाद कितना 2x बराबर 12,00,000, तो x बराबर 2 का 12 भाग देने पर कितना 6 लाख, ये भी सेट हो रहा है। ठीक है, कितना 6 लाख, तो पहले इनकम 6 लाख थी, तो और 6 लाख में 1,20,000 जोड़ने पर कितनी आ रही है, तो 7,20,000, ऑप्शन नंबर 20 है। ठीक है, बढ़ी हुई इनकम कितनी है 7,20,000। आप इससे भी कर सकते हैं और ऑप्शन से भी कर सकते हैं। हमने ऑप्शन उठाया कि 6 लाख, 6 लाख का 12% 72,000, और फिर कितनी बढ़ी 1,20,000 और ऐड की 7,20,000 का 10% कितना हो रहा है, तो 72,000, दोनों ही बराबर है आयकर। ठीक है, इससे भी कर सकते हैं और ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जिससे आप करना चाहे उससे कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 110, टाइप्स एंड टाइप 17। एक बार अच्छी तरह से क्वेश्चन को देख लो, उसके बाद इसको समझते हैं। देख लिया क्या कह रहा है कि एक लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य वो 50 रुपये है, और मानसिक पास का मूल्य ही 1125 है। और यदि मैं मानसिक पास खरीदता हूँ और 1 महीने में 30 दिन यात्रा करता हूँ, तो मेरी कितनी बचत होगी। ठीक है, इसमें क्या है, जो लोकल है ट्रेन, ठीक है, लोकल ट्रेन, उसका जो प्रतिदिन का मूल्य है वो एक दिन का कितना है 50 रुपये, तो 30 दिनों का कितना होगा, 2 जीरो की 2, 1500 रुपये। ठीक है,
और यदि मैं मानसिक पास खरीदता हूँ तो मेरे को कितना 1125 रुपये देना पड़ेगा। तो कितने की बचत होगी? ठीक है, 5 5 में से ये कितना 5 और यहाँ 9 9 में से 2 जाने के बाद कितना 7 4 4 में से 1 3 375 रुपये की बचत होगी। और ये किस पर होगी? तो ये होगी 1500 रुपये पर। कितने की बचत? 375 तो 100% कितने की बचत? ये 0 से ये 0, ये 0 से 0, 15 से काटा कितना 15 दूनी 30 और कितना 7 पाँच 75 कितनी 35% क्या होगी? बचत होगी। सॉरी 2 बार जाएगा 30 में, ठीक है, और फिर 25% कितने की बचत होगी? तो 25% बचत होगी। 25% की बचत होगी। ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, समझ में आया? ये क्या कह रहा है? यदि आप एक दिन का देने की मूल्य कितना है वो 50 रुपये है, तो हम कितने दिन यात्रा करें? 30 दिन, तो कितना 1500 रुपये होगा। लेकिन हम मानसिक पास बनाते हैं तो उसमें कितना होगा? उसमें 25 रुपये देने पड़ेंगे। तो कितने रुपए की हमें लाभ होगा? तो 375 का। तो किस पर? 1500 पर। तो 100% कितने की बचत होगी? तो 25% क्या होगी? बचत होगी। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 111, एक बार क्वेश्चन को देख लो, उसके बाद इस क्वेश्चन को समझते हैं। देख लिया? क्या कह रहा है? एक लोकल ट्रेन में दैनिक टिकट का मूल्य 160 रुपये है और यदि मानसिक पास का मूल्य 2912 रुपये है। यदि मैं मानसिक पास खरीदता हूँ और एक महीने में मैं 26 दिन यात्रा करता हूँ तो मेरी बचत क्या होगी? ठीक है, जो दैनिक मूल्य है वो कितना है? दैनिक मूल्य 160 रुपये। ठीक है, 160 रुपये। तो मैं कितने दिन यात्रा कर रहा हूँ? 26 दिन। ठीक है, मैं 26 दिन यात्रा कर रहा हूँ तो कितना 0 और 26 गुना 100 कितना हो रहा है? तो हो रहा है 156, 156 सको कैरी का 15, 26 और 26 और 15 कितना हो रहा है? ये हो रहा है 41। तो 4160 रुपये। यदि मैं दैनिक टिकट का मूल्य 160 रुपये दूंगा तो मैं 26 दिन यात्रा करूंगा तो 4160 रुपये। और यदि मैं मानसिक पास खरीदता हूँ तो 2912 रुपये। और कितने का फायदा? तो 8 और 5 5 में से 1 जाने के बाद 4, 11 11 में से 9 जाने के बाद 2 3 1248 किस पर? तो ये होगा 4160 पर 1248। तो में 100% कितने का फायदा होगा? 0 से ये 0 और काटा पीटी कर देना, कितना आएगा? 30%। आंसर 30% का क्या होगा? मुनाफा, फायदा। ठीक है, यदि मैं मानसिक पास खरीदता हूँ तो मुझे 30% का क्या होगा? फायदा होगा। और यदि दैनिक मूल्य 160 रुपये तो 26 दिन यात्रा करता हूँ 4160 रुपये। और यदि दैनिक पास खरीदता हूँ 2912 रुपये। यदि 2912 हटाने के बाद 1248 और किस पर? ये 4160 पर। तो 100% कितना? 30% का क्या होगा? फायदा होगा। ठीक है, समझ में आया? टाइप नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 112। एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लो, उसके बाद इस क्वेश्चन को समझते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, हमने पहले किया था, इसी तरह का है। थोड़ा सा हर क्वेश्चन में आपको डिफरेंस मिलेगा, टाइप साइज सेम हो। क्या कह रहा है? एक वयस्क के टिकट का मूल्य है वो 1000 रुपये है और एक बच्चे का मूल्य है वो 500 रुपये है। 2 वयस्कों के साथ एक बच्चा है वो फ्री निःशुल्क जा सकता है। और यदि एक समूह में 70 वयस्क हैं और 5 बच्चे हैं तो उस समूह को कितने की छूट मिलेगी? ठीक है, कितने हैं अपने वयस्क? 17, 17 इंटू 1000, 17,000। ठीक है, और कितने बच्चे हैं? 5 और एक का कितना? 500 मतलब 2500। ठीक है, 0 0 5 हाथ और 2 9 और 1
₹19,500 कुल लगेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, एक ऑफर दिया है कि दो वयस्कों के साथ एक बच्चा है वो फ्री जा सकता है। कितने, दो वयस्कों के साथ, तो कितने हैं, 17 वयस्क, 8 दूनी 16, मतलब 8.55, मतलब 8 बच्चे हैं वो क्या है, फ्री जा सकते हैं। राउंड फिगर में कितने, 8 बच्चे, 8 बच्चे हैं वो निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। क्यों, 17 वयस्कों के साथ कितने, 8 बच्चे हैं वो निःशुल्क, लेकिन हमारे पास कितने, 5 बच्चे ही हैं तो निःशुल्क जा सकते हैं। तो 19,500 पर कितने का हमको फायदा होगा, 2500 रुपये का, क्योंकि जो 5 बच्चे हैं वो निःशुल्क जा सकते हैं, क्योंकि 8 बच्चे जा सकते हैं लेकिन 5 है तो 5 तो जाएंगे, तो कितने, 2500 रुपये का क्या है फायदा। तो 100% कितने का, 0 से ये 0, 0 से ये 0, ये किससे कट रहा है, ये काट देते हैं 5 से, 3 15 से कटेगा क्या, 25 से नहीं, इसको 5 से, 5 3 15, 3 पंजा 15, और कितना बचता है शेष, 9 5 9 45, ठीक है। और यहाँ 5 25, 500 बटा कितना, 39, ठीक है। तो ये एक बार, और शेष कितना बचेगा, तो 110, 110 में 39 का कितनी बार जाएगा, तो 2 बार, ठीक है। तो 12.82, 12.82 आंसर आएगा, कितना, 12.82, 12.82, 3 पंजा 15 और 9 पंजा 45, 39 बटा 500, मतलब कितना आएगा, 12.82% छूट मिलेगी, क्योंकि 17 वयस्क हैं तो उसका कितना लगेगा, एक का 1000 तो 17,000, और 5 बच्चे तो 500 के हिसाब कितना 2500, कुल हो रहे हैं वो 19,500। उस पर छूट कितने, क्योंकि निःशुल्क हैं वो 5 बच्चे जा सकते हैं, तो 5 बच्चे निःशुल्क, तो कितने प्रतिशत की, तो 12.82% की क्या है छूट मिलेगी, ठीक है। समझ में आया।